नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति दौसा द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। इससे पहले अपन पाठ 1 रिश्तों की समझ उसके बारे में पढ़ रहे थे और आज उससे आगे उस समय अपन ने चर्चा करी थी कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर, एकल परिवार में क्या क्या कौन कौन रहते हैं, संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं। अब उससे आगे अपन आज अध्ययन करेंगे। फिर इसमें प्रकरण है अपना गोद लेना। गोद लेने का मतलब एक बार दो बहन है संजना और सलमा विद्यालय में बैठी बैठी अपनी कक्षा में बातें कर रही हैं। एक दिन वो पिकनिक पर गई तो वहां बगीचे में जो अन्य साथियों के साथ बैठे हैं वहां खेल कूद खाने पीने का आनंद उन्होंने लिया। बगीचे में बैठकर खाते खाते कक्षा के ही मोहन योगी ने पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? भैया ने पूछा है तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? तो उसके बारे में बता रही हैं सलमा और संजना कि हमारे साथ अपने क्लास के भैया बहन आए और गुरुजी दीदी आए हैं। अब आगे देखिए, सोचिए और बताइए। इसके बाद ये बिंदु आते हैं। योगी, यह मेरी छोटी बहन है। योगी भैया बोलते हैं कि यह मेरी छोटी बहन है। फिर मोहन बोलता है यह पहले तो कभी हमने इस मोहल्ले में नहीं देखा, ये पहले कहाँ थी? तो योगी भैया बोलता है यह हमारे घर में नई आई है, यह हमारे घर में नई आई है। इसे मेरे माताजी और पिताजी ने गोद लिया है। क्या किया है? गोद लिया है। अब गोद लेने का मतलब क्या है कि किसी माता पिता के संतान नहीं होती है तो अपने दूसरे भाई के या अपने परिवार में से या अपने रिश्तेदारी में से अपनी संपत्ति के लिए या अपनी देखरेख के लिए किसी रिश्तेदार का या दूसरे भाई का बच्चा गोद ले लेते हैं। गोद का मतलब उसको अपने पुत्र या पुत्री के समान ही प्रेम पूर्वक रखते हैं। वह जिस बच्चे को उन्होंने गोद लिया है वह उनके जैसा ही रहता है। जैसे उनके स्वयं की औलाद होती है ऐसे ही गोद लिए बच्चे को पालना पोसना होता है। और जिसने भी बालक को गोद लिया है उस माता पिता की जो संपत्ति होती है उस पर अधिकार गोद लिए हुए बच्चे का होता है। और उस बच्चे का कर्तव्य बनता है कि जिस माता पिता ने उस बच्चे को गोद लिया था, पाला पोसा और उसकी शिक्षा और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करी है, उनकी बुढ़ापे में उनकी सेवा करने का कर्तव्य उस बालक का बनता है। तो गोद लेने का आप सभी भैया बहनों को समझ में आया होगा कि गोद लेना किसे कहते हैं। फिर उसके आगे है अपने दो बिंदु हैं, सोचिए और बताइए। यदि आप एकल परिवार में रह रहे हैं और आपकी माँ 2-3 दिन के लिए बाहर जाती है तब आप कैसा महसूस करते हैं? यह आपको सोचना है और इसके बारे में आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे कभी आपकी मम्मी कहीं आपको छोड़ के अपने आपके मामाओं के गई होगी या और कोई रिश्तेदारी में गई होगी जहां आपको ले जाना संभव नहीं था और कुछ जरूरी काम था, तो आपको घर पे छोड़ के और वह चली गई तो आपको कैसा महसूस होता है? वह अपने विचार आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। दूसरा बिंदु है जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा संचालित
जैसे सरकार जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उनके लिए विद्यालय चलाती है, निःशुल्क उनको शिक्षा दी जाती है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था भी सरकार ही करती है। आश्रम, उनके रहने के लिए आश्रम खोले गए हैं। जिन बच्चों के माता पिता नहीं है ऐसे बच्चों को सरकार गृह उपलब्ध करवाती है। और छात्रावास, जिन बच्चों के माता पिता नहीं है ऐसे बच्चों के लिए सरकार छात्रावास भी संचालित करती है। उसी में बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं भोजन पानी करते हैं और उन्हीं की स्कूल में भी अध्ययन करते हैं। अब इस उपरोक्त प्रश्नों के ये गृह कार्य आपका उपरोक्त प्रश्नों को कॉपी में करना व याद करना। उपरोक्त कौन से, ऊपर ये दो बिंदु है इनके बारे में आपको जानकारी बता दी गई है और आप अपने आसपास महसूस करके अपने अनुभव भी उस कॉपी में लिख सकते हैं। इससे आगे अपन अगले जब लेसन लगेगा तब जुड़ेंगे।